आज के डाउट वाले सेक्शन में जो हमारा पहला डाउट है वो है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1+3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं पढ़े रहते हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चन केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही हमें नज़र आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी नहीं किए रहते हैं। ये क्वेश्चन उसी में से एक है। यहाँ पर ऊपर में भी देखिएगा तो ये स्क्वायर नज़र आ रहा है, नीचे भी स्क्वायर नज़र आ रहा है। हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं उनमें न्यूमरेटर में भी साइन कॉस होता था, डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस होता था, लेकिन दोनों सिंगल पावर के होते थे। दोनों अगर स्क्वायर में रहते थे तो वहाँ पर हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया करते थे या कॉस के मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते थे। हमने वैसे क्वेश्चंस देखे हैं, टाइप देखा है। ये भी क्वेश्चन है उसी प्रजाति का, लेकिन पहली बार में देखने पर यह एहसास नहीं होता है कि ये उस टाइप से बन सकता है। हालांकि बनता ये उसी टाइप से है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1+3 साइन स्क्वायर एक्स में सबसे पहले ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम नीचे लेकर आ रहे हैं। कॉस स्क्वायर एक्स जो कि न्यूमरेटर में है, इसे हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में जब इसको शिफ्ट करेंगे इस कॉस स्क्वायर एक्स को, तो ये 1/sec स्क्वायर एक्स के फॉर्म में नज़र आएगा। ये हमारा 1+3 साइन स्क्वायर एक्स अभी भी वैसे का वैसे ही है। अब इस स्टेज पर आने के बाद हम क्या कर रहे हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे रहे हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा न्यूमरेटर में 1/cos स्क्वायर एक्स आ गया, क्योंकि न्यूमरेटर में पहले 1 था। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए तो ये sec स्क्वायर एक्स और इस पूरे ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। डिवाइड करेंगे अगर हम cos स्क्वायर एक्स से, तो वो cos स्क्वायर एक्स या तो मैं इसके नीचे लगा लूँ या इसके नीचे लगा लूँ, बात एक ही है क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके उस cos स्क्वायर एक्स को 1+3 साइन स्क्वायर एक्स के ब्रैकेट के नीचे रखा है। ये cos स्क्वायर एक्स जब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तब तक पहले इस न्यूमरेटर को देखिए, 1/cos स्क्वायर एक्स और कुछ नहीं sec स्क्वायर एक्स बनेगा। और ये जो sec स्क्वायर एक्स है, इस sec स्क्वायर एक्स को हम 1+tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1+tan स्क्वायर एक्स किसे लिखा हमने? इस डिनोमिनेटर वाले sec स्क्वायर एक्स को। और ये cos स्क्वायर एक्स जब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो 1/cos स्क्वायर एक्स बनेगा हमारा sec स्क्वायर एक्स। 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा हमारा 3tan स्क्वायर एक्स। इसके बाद ये हमारा sec स्क्वायर एक्स वैसे ही, ये हमारा 1+tan स्क्वायर एक्स भी वैसे ही। इस sec स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1+tan स्क्वायर एक्स, और ये पहले से 3tan स्क्वायर एक्स हमारे पास वैसे का वैसे ही था। इसके बाद ये sec स्क्वायर एक्स हमारा न्यूमरेटर में जो है वैसे का वैसे ही है। ये हमारा 1+tan स्क्वायर एक्स भी वैसे का वैसे ही है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये tan स्क्वायर एक्स और ये 3tan स्क्वायर एक्स आपस में ऐड होकर 4tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो भी चीज़ है आपका tan और sec स्क्वायर के फॉर्म में है। tan पर यहाँ पर भी स्क्वायर है, tan पर यहाँ पर भी स्क्वायर है तो tan का ही फॉर्म। जब भी इंटीग्रेशन में इस टाइप के फॉर्म्स आपके सामने आए तो आपके पास और कुछ ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय tan x को t लेट करने के। tan x को जैसे ही आप t लेट करेंगे तो इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने पर हमें sec स्क्वायर एक्स dx = dt मिल जाएगा।
ये सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स इसके बदले में आ जाएगा डी टी। जहाँ जहाँ 10x है वहाँ वहाँ आप t पुट करेंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस 4t स्क्वायर आएगा। ऊपर में तो 1 आ जाएगा क्योंकि ये सेक स्क्वायर एक्स है और डी एक्स डी टी में चेंज हो चुका है। यानी यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट नज़र आएगा वो आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और अगला ब्रैकेट 1 प्लस 4t स्क्वायर। 10x को t लेट करने के बाद इस लिमिट को यहाँ पुट करके आप लिमिट को भी t के रिस्पेक्ट में चेंज कर लीजिएगा। लिमिट तो आप चेंज कर लेंगे। लिमिट चेंज करने के बाद जो यहाँ पर आपको दिखेगा उसको देखने का प्रयास करिए। 1/1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस 4t स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करिए। फिर यहाँ 1/2 ब्रैकेट आपको दिख रहा है, 2 ब्रैकेट दिखा। दोनों ब्रैकेट में नीचे में देखिएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर दोनों फॉर्म क्वाड्रेटिक है। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इसे सेपरेट करिए। सेपरेट करने के बाद वो बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट होने के बाद जब आप उसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद जब उसे सॉल्व करेंगे तो 8/3 उसका फाइनल आंसर आएगा। इतना काम आपको खुद नहीं करना है। क्या क्या करना है? 10x की जगह पर t पुट करना है जिससे सेक स्क्वायर एक्स dx जो है dt में चेंज हो जाए। फिर यहाँ पर नजर आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 4t स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसे ब्रेक करिए। पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करने के बाद जो 2 हिस्से बनेंगे उन्हें इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट करने के बाद t के रिस्पेक्ट वाला लिमिट, ये लिमिट नहीं, t के रिस्पेक्ट वाले लिमिट को पुट करके सॉल्व करिए। आपका फाइनल आंसर आएगा 8/3। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते समय ब्रैकेट पर ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर बन रहा है, यानी क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में ax प्लस बी और cx प्लस डी का केस बनेगा। वो पार्शियल फ्रैक्शन करते समय आपने इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में जाना हुआ है। इसे ज़रूर सॉल्व करें।